हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स। आपने हमारे टैली के लास्ट सेशन में ये सीखा था कि हम इन्वेंट्रीज के साथ कैसे काम कर सकते हैं, परचेज के बिल कैसे बनाएंगे, सेल्स के बिल कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने टैली के लास्ट सेशन में सीख ली थी। तो इस सेशन में हमें क्या सीखना है? इस सेशन के अंदर हम जीएसटी के साथ काम करना सीखेंगे, जीएसटी की कंपनीज बनाना सीखेंगे, जीएसटी के लेजर्स बनाना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको जीएसटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हमारे जीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री के अंदर 3 टाइप के टैक्सेस हमें एप्लीकेबल होते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये 3 टाइप के टैक्सेस हैं जो हमें इंडिया में एप्लीकेबल हैं एज़ पर द जीएसटी एक्ट 2017। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटी के अंदर टोटल 5 टाइप के रेट्स हैं जो हमें एप्लीकेबल रहते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है? तो जीएसटी के अंदर 5 रेट्स हैं। कौन से हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये 5 तरह के टैक्सेस हैं जो हमारे गुड्स या फिर सर्विसेज पे एप्लीकेबल रहते हैं जब भी हम उन्हें परचेज या सेल करते हैं तो, ठीक है? चलिए आइए, सबसे पहले टैली के अंदर हमें जीएसटी की कंपनी बनाना सीखना है। क्या नया मिलेगा? तो आपको एक चीज़ हमेशा मैं बता दूँ, नोट कर लीजिएगा कि हमने जो आगे कंपनीज़ बनाई हैं ऑल्ट F3 के थ्रू, उसी तरह से इसमें भी सेम कंपनी बनानी होती है। उसमें कोई भी चेंजेज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, आप कर्सर पे थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी यहाँ पे बना दी है फ्यूचर विज़न कंप्यूटर्स के नाम से, और यहाँ पे कंपनी हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, रेडी है बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप जब जीएसटी में काम कर रहे हो, कंपनी बना लो, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ F11 फीचर्स में जाना है यहाँ पे। तो आपको F11 फीचर्स में आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 3 तरह के फीचर्स दिखेंगे। F11 बेसिकली कंपनी फीचर्स होता है कि जो आप कंपनी बनाते हो, उसके अंदर की जो भी सेटिंग्स हैं या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि 3 तरह की फीचर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स एंड स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। तो हमें यहाँ पे जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। बाकी के फीचर्स क्या है और क्या उनका यूज़ आता है, वो भी हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। धीरे-धीरे करके हम ये सारे फीचर्स सीखने ही वाले हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए आज हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में यहाँ पे जाते हैं। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में मैं यहाँ पे गया हूँ, और जैसे ही आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में एंटर होते हो, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन अवेलेबल दिखेंगे, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों को हमें येस करना है। मैं फिलहाल फर्स्ट को येस करता हूँ, देन एंटर प्रेस कर रहा हूँ, एंड फिर मैं एक सेकंड को भी येस कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 5 प्रेस करूंगा एंड एंटर मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पे अब मैंने जैसे ही उसको एंटर प्रेस किया, तो हमें यहाँ पे उसने कुछ हमारी बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे आपकी जो कंपनी है वो कौन से स्टेट की है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, जीएसटी नंबर कौन से एप्लीकेबल है, वगैरह-वगैरह हमसे ये सारी यहाँ पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पूछ रही है। तो मान लीजिए कि जो हमारी कंपनी है, हम ये एज़्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो महाराष्ट्र की है। तो हमने यहाँ पे स्टेट जो है वो महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे महाराष्ट्र मैंने सिलेक्ट किया लिस्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर से जाके। उसके बाद यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ पूछता है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, कंपोजिशन एंड रेगुलर। ये क्या होती है, क्या डीलिंग होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लेटर ऑन सारे सेशन में समझाने ही वाला हूँ। अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करना है, ठीक है? फिर आप यहाँ पे अगर अदर टेरिटरी के एसएससी हो, दैट मीन्स कि अगर आप यूनियन टेरिटरी में वर्क करते हो या यूनियन टेरिटरी के टैक्स एसएससी हो, तो आपको यह यहाँ पे येस करना रहेगा, अदरवाइज़ नो रहने दीजिए। फिर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल आपको पूछ रहा है कि आपकी कंपनी पे जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपकी कंपनी पहले ही इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो उस दिन से आपको टैक्स लगेगा, अदरवाइज़ आपको जिस भी दिन से आप इनकॉर्पोरेट करते हो, तब से आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है जीएसटी आईएन या फिर हमारा जीएसटी नंबर, ठीक है? तो जीएसटी नंबर हमें सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर देना है। मैं एक यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा जीएसटी नंबर जो भी है, हमने यहाँ पे एक जीएसटी नंबर एंटर कर दिया है। जैसे ही आप जीएसटी नंबर एंटर करते हो, ये हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आस्क करता है, पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 यानी कि जो जीएसटीआर हमारा रिटर्न है, वो आप कैसे बनाते हो? मंथली बना रहे हो या क्वार्टरली बना रहे हो? तो हमें यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करना है। बाकी की जो भी डिटेल्स है उन्हें एक बार एज इट इज़ रहने दीजिए।
आप सिर्फ एंटर एंटर प्रेस करके आगे की तरफ बढ़ जाइए। जो भी है हम लेटर ऑन के सेशन में सारी चीज़ें समझेंगे कि क्या होती है, एक-एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल हमने यहाँ पे येस किया था, ये फिर से नो हो गया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से आपको येस करके दिखाता हूँ कि हमारी जो भी हमने डिटेल्स एंटर की थी, वो सारी की सारी वहाँ पे सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ठीक है? चलिए मैं फिलहाल एंटर एंटर करके आगे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही आप बाहर आओगे, यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे। मैं फिलहाल अभी वैट टीडीएस की कोई भी डिटेल्स एंटर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? एंटर। तो यहाँ से आपको ये पूछ रहा है कि पैन नंबर एंड इनकम टैक्स नंबर और नीचे आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, दैट इज़ आपकी जो कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, वो यहाँ पे हमें एंटर करना है। फिलहाल मैं एंटर एंड एक्सेप्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपनी मैंने ऑलरेडी क्रिएट की थी। हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद बहुत ही ईज़ी सा स्टेप फॉलो करना है। F11 फीचर्स में जाके हमें ये जीएसटी इनेबल करना है। ये जीएसटी इनेबल करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जीएसटी इनेबल करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम आगे जो भी लेजेस वगैरह सब बनाएँगे, तब वहाँ पे हमें सारे जीएसटी के फीचर्स हम अच्छे से यूज़ कर सकें, इसलिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे फीचर्स में जाके मेरा जीएसटी भी येस कर दिया, मैंने जीएसटी की डिटेल्स भी एंटर कर दी। अब हमारा काम है कि हमें यहाँ पे लेजर्स बनाना है। अकाउंट्स इन्फो में जब हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स लेजर्स हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लेजर्स के अंदर और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है? चलिए, तो जैसे ये हमने यहाँ पे देख लिए थे, ये सारे हमें लेजर्स बनाने रहते हैं। चलिए, तो मान लीजिए मैं एक लेजर बना रहा हूँ परचेज़ का। मैं एक यहाँ पे मैंने परचेज़ अकाउंट बनाया है और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ परचेज़ में, यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जब वो पूछे इन्वेंटरी वैल्यूज़, ये हम ऑलरेडी येस रखते हैं। और यहाँ पे अगर ये टाइप्स ऑफ लेजर पूछे तो इसको फिलहाल के लिए नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर ये पूछ रहा है इज़ जीएसटी एप्लीकेबल, तो येस इसको एप्लीकेबल रखिएगा। फिर यहाँ पे सेकंड इसने हमें ये पूछा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसको आप ज़रूर से येस कीजिएगा। ये येस करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि इससे हम हमारे सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि हम जो परचेज़ कर रहे हैं वो विद इन द स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसको मैंने येस किया। अब जैसे ही आप उसको येस करोगे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को, तो एक और नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी डिटेल्स फॉर द लेजर। ठीक है? यहाँ पे हमें ये करना है कि हमारा जो लेजर है परचेज अकाउंट, उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स देनी है। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ वो हमें पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन। दैट मीन्स आप परचेज़ कौन से टाइप के कर रहे हो? विद इन द स्टेट कर रहे हो या फिर आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो, वो हमें यहाँ पे इसे बताना है। तो जैसे आप देख सकते हो नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन में राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो बहुत ही सारी लंबी एक लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इनमें हर एक सेक्शन को अलग-अलग क्लासिफाई किया है। आइदर आप सेस के साथ काम कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो आपके गुड्स को, या विद इन द स्टेट आप काम कर रहे हो। हर तरह की सिचुएशन को यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, इसलिए थोड़ी-सी लिस्ट लंबी हो गई है। ठीक है? चलिए, तो हमें कौन-सी चीज़ काम आएगी जो आपको सबसे ज़्यादा रेगुलर लाइफ में यूज़ आती है, वो हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है? तो नीचे की तरफ जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट। एक आपको ये काम आने वाला है इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट। ये क्या होता है? जब आप बिटवीन द टू स्टेट्स काम करते हो और अगर आपके गुड्स एग्जेम्प्टेड है, कि मतलब आपके गुड्स पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है, तो हमें ये चीज़ सिलेक्ट करनी है इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंटरस्टेट परचेज निल रेटेड। ठीक है? इंटरस्टेट परचेज निल रेटेड दैट मीन्स कि आप बिटवीन द टू स्टेट्स काम कर रहे हो, आपके गुड्स पे या सर्विसेज पे जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है, बट 0% ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल है। इसी के नीचे आ जाते हैं इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। दैट मीन्स आप बिटवीन द टू स्टेट्स काम कर रहे हो, आप गुड्स या सर्विस जो भी है परचेज कर रहे हो और आपके गुड्स पे जीएसटी एप्लीकेबल है, 5, 12, 18 जो भी आप जिसमें भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो। ठीक है? तो हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन सी है? सबसे पहले है इंटरस्टेट परचेज एग्जेम्प्ट, सेकंड है इंटरस्टेट परचेज निल रेटेड और थर्ड है इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। ठीक है? नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे में आपको मिलेंगे परचेज एग्जेम्प्ट।
अब परचेज एग्जेम्प्ट क्या है? तो जब आप विद इन द स्टेट काम कर रहे हो और आपके गुड्स एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द जीएसटी या सेल सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द जीएसटी, तो हमें ये सिलेक्ट करना है। नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा परचेज निल रेटेड। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप विद इन द स्टेट काम कर रहे हो और आपके गुड्स या सर्विसेज पे 0% ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल है, तो आपको यहाँ पे परचेज निल रेटेड का यहाँ पे सिलेक्शन करना रहेगा। और सेम चीज़ है यहाँ पे नीचे परचेज टैक्सेबल। अगर आप विद इन द स्ट्रिक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपके गुड्स पे 5 या 12 या 18% ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल है या सर्विसेज पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल है, तो हमें ये सिलेक्ट यहाँ पे करना रहता है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे याद रखनी है कि ये हमें बहुत ज़्यादा ही लाइफ में यूज़ आती है। परचेज टैक्सेबल, परचेज निल रेटेड, ऊपर आप देख सकते हो परचेज एग्जेम्प्ट, उसके बाद ऊपर की तरफ आप जाओगे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटरस्टेट परचेज निल रेटेड एंड इंटरस्टेट परचेज एग्जेम्प्ट। फिलहाल मैं ये मान लेता हूँ कि मैं विद इन द स्टेट ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और मेरे गुड्स या सर्विसेज पे 5 या 12% का टैक्स या 18% का टैक्स एप्लीकेबल है, तो मैं परचेज टैक्सेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप जैसे ही परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये टैक्स का टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स हमें ये पूछेगा। दैट मीन्स हमें ये आईजीएसटी पूछ रहा है कि टोटल आईजीएसटी कितना परसेंटेज आपके पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैं फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए 18 यहाँ पे रख रहा हूँ और सेस अभी नहीं है हमारे पास एप्लीकेबल, तो हम नहीं लिखेंगे। एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे ये हमें टाइप ऑफ सप्लाई पूछेगा कि टाइप ऑफ सप्लाई कैसा है, मतलब गुड्स है या फिर आपकी सर्विसेज है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम मैं मान लेता हूँ कि मेरे गुड्स हैं, तो मैंने गुड्स सिलेक्ट किया। और प्रोवाइड बैंक डिटेल्स अगर आपको देनी हो तो इसको आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो ही रहने दीजिए और एक्सेप्ट। तो एंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने परचेज का भी एक नया लेजर क्रिएट कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं एक क्रेडिटर का क्रिएट कर लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक क्रेडिटर बनाता हूँ रोहित अकाउंट करके। तो ये मेरा जो है वो सेंट्री क्रेडिटर है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। और यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, मेंटेन बैलेंसेस को यस रखना है बिल बाय बिल को। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं है, इन्वेंटरी वैल्यूज़ नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें जो है जो हमारे क्रेडिटर है रोहित अकाउंट, इनकी हमें डिटेल्स देनी है कि कौन से स्टेट के हैं, एड्रेस वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एप्लीकेबल करनी है, अवेलेबल करनी है। फिर यहाँ पे जब पैन आईटी नंबर हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे वो हमें पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप। जो आपका क्रेडिटर है या डेटर है, जो भी आपकी पार्टी है, वो किस तरह के रजिस्ट्रेशन में है। दैट मीन्स कि क्या वो रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन डीलर है, वो कौन से टाइप में है, तो वो आपको यहाँ पे आगे देखने को मिलेंगे। तो हमें वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो हमें सिलेक्ट करना है रेगुलर डीलर। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा अनरजिस्टर्ड डीलर। तो मैं फिलहाल रेगुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जैसे ही आप उसको रेगुलर सिलेक्ट करोगे तो हमें यहाँ पे एक जीएसटी नंबर एंटर करना पड़ेगा उसका। इन केस अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो अगर आपने एंटर नहीं किया तो टैली हमें एक वार्निंग स्पेसिफाई करेगा कि जीएसटी नंबर नॉट स्पेसिफाइड। तो कोई इशू नहीं है, ये हमें फिर भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, पर आपको जीएसटी नंबर हमेशा एंटर करना है, ध्यान रखिएगा। मैंने एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट, यहाँ पे मैंने जो है एक क्रेडिटर का लेजर भी बना दिया है। अच्छा, अभी हमारे पास जो 3 टाइप के जीएसटी हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इनके हमें यहाँ पे लेजर्स बनाने हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? और एक चीज़, आज हम एक नया फीचर सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल लेजर क्रिएशन। क्या है ये मल्टीपल लेजर क्रिएशन? जनरली क्या होता है कि हमें जब हम कोई भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो एक साथ हमें कई बार 8-10 लेजर एक साथ बनाने होते हैं और हो सकता है कि उनके ग्रुप सेम हो। मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स में ही आपको 10 क्रेडिटर के लेजर बनाने हैं, डेटर्स के अंदर 10 डेटर्स के लेजर बनाने हैं, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे लेजर एक ही हेड के अंदर बनाने होते हैं। तो हम बार-बार अगर सिंगल लेजर के साथ काम करेंगे तो हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हमें बहुत दिक्कत आने लग जाती है। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ से बाहर आना है। मैं बाहर आ गया। आप जब लेजर वाले सेक्शन में जाओगे, लेजर वाले म मेनू में जाओगे, आप नीचे की तरफ देखोगे मल्टीपल लेजर्स का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो मल्टीपल लेजर्स के अंदर यहाँ पे नीचे हमें जाना है क्रिएट में। हम अभी तक काम कर रहे थे सिंगल लेजर्स के अंदर क्रिएट में, अभी हम करेंगे मल्टीपल लेजर्स के अंदर क्रिएट।
जैसे ही आप मल्टीपल लेजर्स में जाओगे, ये मल्टीपल लेजर क्रिएशन का जो है वो मेनू यहाँ पे ओपन हो गया है। तो हमें सिंपली ये करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है कि अंडर ग्रुप कौन से ग्रुप का है। अब मान लीजिए हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे कुछ 4 क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं, तो उनके हम कैसे बनाएंगे? सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रेडिटर का ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, सेंट्री क्रेडिटर्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मैं हमारा क्रेडिटर जो है वो बना देता हूँ मिस्टर राम अकाउंट, इसको मैं सेंट्री क्रेडिटर ले लेता हूँ और आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। एक जो है श्याम अकाउंट, ये भी मेरे क्रेडिटर हैं। एक मैं ऑलरेडी क्रेडिटर बना चुका हूँ रोहित के नाम से, तो मैं यहाँ पे 3 ही बनाऊँगा। एक मैं बना लेता हूँ अमित अकाउंट और यहाँ पे मैंने 3 अकाउंट्स बनाए हैं और एंटर एंड एक्सेप्ट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 मल्टीपल लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी क्रेडिटर्स के सिखाया, मैं इसी तरह से डेटर्स के भी बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंट्री डेटर्स। फिर यहाँ पे अब मुझे जैसे कि सेंट्री डेटर्स का बनाना है, तो मान लीजिए कि मैं जो है वो बना लेता हूँ रोहन अकाउंट। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सन्ड्री डेटर्स में आ गया। उसके बाद मैं बना देता हूँ शुभम अकाउंट और इसके बाद एक तीसरा और मैं बना देता हूँ कि मान लीजिए मैं एक रितिका करके एक अकाउंट बना देता हूँ, दैट इज़ जो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ही सेकंड्स के अंदर तीनों डेटर्स के अकाउंट एक ही साथ में मैंने क्रिएट कर दिए, जबकि अगर हम सिंगल लेजर के साथ काम करते तो ये हमें बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती। ठीक है, तो एंटर एंड एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट करना भी सीख लिया। अच्छा, अभी हमारे पास एक हमें और लेजर बनाने हैं, दैट इज़ हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के, जीएसटी के लेजर्स बनाने हैं। आपके कोई भी अगर जीएसटी के लेजर्स होंगे वो सारे हमेशा ग्रुप जो है उसका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही रहेगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको जाना है। यहाँ पे जैसे मैं पहला लेजर बना रहा हूँ सीजीएसटी का और इसने ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ले ही लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा एसजीएसटी और तीसरा जो लेजर है वो मैं बनाऊँगा यहाँ पे आईजीएसटी का। और ये इसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो मेरे तीनों टाइप के जीएसटी के लेजर्स यहाँ पे बन के रेडी हैं। इन केस अगर आपको देखना है कि मैंने क्या किया है, कैसे किया है, तो आप ऑल्टर सेक्शन है तो बहुत ही कम टाइम इसने कंज्यूम किया कंपैरेटिवली हम अगर सिंगल लेजर से बनाते। अच्छा, मल्टीपल लेजर्स ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्या बोलते हैं अकाउंट्स के लिए ही यूज़ आ रहे हैं, बट ये आपको साथ ही साथ इन्वेंटरीज़ में भी बहुत काम आएँगे। जब हमें स्टॉक आइटम्स बनाने होते हैं तो हमें उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। इन्वेंटरी इन्फो में हम फिलहाल के लिए जाते हैं। हमने कल स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और ये सारे हमने देख लिए थे हमारे लास्ट सेशन के अंदर हम कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं इन्हें वापस नहीं बनाऊँगा, मैं सिंपली यहाँ पे स्टॉक ग्रुप तो बनाना है, मैं बना देता हूँ। जैसे कि आज मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक ग्रुप बना दिया है यहाँ पे, इसे मैं मेन रखूँगा, प्राइमरी रहेगा ये। कैन क्वांटिटीज़ बी एडेड, तो येस मैं इसको येस रखूँगा और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल आप नो रखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टॉक आइटम्स में, बट मैंने कल आपको एक रूल बताया था, दैट मीन्स यूनिट ऑफ मेजर पहले बनाना पड़ता है, फिर हम स्टॉक आइटम्स बनाएँगे। तो यूनिट्स में जाना है, क्रिएट करना है, सिंबल जो है वो हमें यहाँ पे पीसेस और फॉर्मल नेम जो है हमें वो यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे फिर हमें ये पूछ रहा है यूक्यूसी, दैट मीन्स यूनिट क्वांटिटी कोड। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है पीसेस जो हमारे क्वांटिटी कोड है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यूनिट भी क्रिएट कर लिए। इसी तरह से मुझे अब स्टॉक आइटम्स बनाने हैं, तो मैं स्टॉक आइटम्स में जाऊँगा और क्रिएट करूँगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक स्टॉक आइटम बनाया मोबाइल्स और अंडर मैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट कर लूँगा एंड यूनिट्स जो है पीसेस रख दूँगा, एंटर, एंटर, एंटर एंड एक्सेप्ट। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, जैसे कि मैं बना देता हूँ लैपटॉप्स, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड यूनिट्स जो है वो मैं पीसेस कर देता हूँ और एंटर, एंटर एंड एक्सेप्ट।
इसी तरह से मैं एक बना देता हूँ टेलीविज़न, और यहाँ पे भी मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, पीसेस एंड एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हो कि मुझे 3 लेजर बनाने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया मेरा। बट मान लीजिए आप रियल बिज़नेस में काम कर रहे हो, तो आपके पास तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक आइटम्स होंगे। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में जाएँगे, स्टॉक आइटम्स में जाएँगे, यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के अंदर क्रिएट का जो ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करना रहेगा। क्रिएट में आप सिलेक्ट कीजिए, आपको सिंपली ये पूछेगा कि अंडर ग्रुप कौन-सा आपको रखना है, तो मैं जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रख लेता हूँ, और जो भी आप स्टॉक आइटम्स यहाँ पे बनाना चाहते हो, वो यहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं फ्रिज बना रहा हूँ एक यहाँ पे, और यूनिट्स हमसे ये पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे पीसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपनिंग कुछ है नहीं। उसके बाद सेकंड जो है वो मैं यहाँ पे जैसे कि वॉशिंग मशीन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन बना दी है, और यहाँ पे मैंने यूनिट्स के अंदर पीसेस सिलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरह से फ्रिज बना दिया मैंने, वॉशिंग मशीन भी एक बना दी, और एक और अगर अगर मेरे को जैसे कुछ बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं कुछ लाइट्स बना देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं ऑलरेडी हमारे जो यूनिट्स है वो सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे 3 जब बनाए और यहाँ पे जो 3 बनाए, वो कितना डिफरेंस आया मुझे। बहुत ही कुछ कम सेकंड्स के अंदर ये सारे बन के रेडी हो गए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिए। मैं फ़िलहाल गेटवे पे आ जाता हूँ। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा और आपने बहुत ही कुछ नया सीखा भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। उन्हें भी इन वीडियो का आप बेनिफिट दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।